बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ। नई अपडेट आई है, बहुत ही खुशखबरी है। क्या हर किस्म के कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे? कौन कौन सी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए? जिन लोगों के पास कम्युनिटी का घर है, क्या वो वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं? जो इटालियन नेशनल है, इटली में रहने वाले हैं, वो कहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा? कैसे होगा? कौन से ऑफिस में होगा? कैंपों में रहने वाले क्या इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? कौन लोग बगैर कॉन्ट्रैक्ट के इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? और भी बहुत कुछ जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तास्किर रशीद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आपके पास आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त इमिग्रेशन खोलने जा रही है, स्पेशली दो कैटेगरीज में ये खोलने जा रहे हैं, जिससे हर बंदा फ़ायदा नहीं उठा सकता। लेकिन मेरे पास बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब इंशाल्लाह वो लोग भी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे और एक दो दिन में इंशाल्लाह खुशखबरी आने वाली है। और अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक आगे जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बखूबी पहुंच सके। एक और गुजारिश है दोस्तों, मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं। स्क्रीन पे तस्वीर भी जारी होगी और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो उस लिंक पे क्लिक करें और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बहुत ही जो अच्छी खबर आई है वो ये है कि जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दूसरी जगह पे काम करते हैं, रेस्टोरेंट में, शॉप वगैरह में, तो उनके लिए भी इमिग्रेशन अप्लाई करना मुमकिन होगा। 99% मुझे यकीन है कि ये ज़रूर होगा। पार्लियामेंट ने इस वक्त एक बिल तैयार किया है और वो बिल सबमिट हो चुका है। उस बिल में ये कहा गया है कि ये जो इमिग्रेशन है ये सब लोगों के लिए खोली जाए, ये इमिग्रेशन हर किस्म के काम के लिए खोली जाए। और दोस्तों, मुझे क्यों इतना यकीन है कि ये पॉसिबल होगा आप सब के लिए इमिग्रेशन अप्लाई करना? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, जब ये इमिग्रेशन खोली जा रही थी तो अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उन्होंने बहुत ही इसकी मुखालफत की, लेकिन बिल आखिर और इस चीज़ पे इकट्ठे हो गए, मुतफिक हो गए और उन्होंने इमिग्रेशन के लिए बिल पास किया। क्योंकि ये जो इमिग्रेशन खुलने जा रही थी या खुलने जा रही है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 लाख लोग इसमें इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे और उसके बदले इटालियन गवर्नमेंट को जो टैक्स कलेक्ट होगा, ये बात ज़रा समझ ले। बहुत सारे लोग ये समझते हैं वीडियो देख के कि जी हमें टैक्स पहले पे करना पड़ेगा फिर इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। टैक्स कलेक्शन का मतलब है जब आप लोग काम करना शुरू होंगे, आपकी पर मंथ आप टैक्स भरेंगे, आपकी सैलरी में टैक्स जो कटता है वो गवर्नमेंट को जाता है। तो इसमें इटालियन गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होता है, जो इटालियन इकॉनमी है उसको फ़ायदा होता है। तो इस वजह से मुझे यकीन है कि अब सब के लिए इमिग्रेशन जो है खुल जाएगी। बिल ऑलरेडी जमा हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि ये बिल ज़रूर पास होगा। पास करने की वजह क्या होगी? क्योंकि इस वक्त 6 से 7 लाख इलीगल लोग हैं जो इटली में रह रहे हैं और अगर उनको इमिग्रेशन नहीं मिलती तो इसी तरह वो इलीगली काम करेंगे, जिसका गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर सब के लिए इमिग्रेशन खुली जाती है, हर किस्म के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इमिग्रेशन खुली जाती है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम अगर 5 लाख भी लोग इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं और इमिग्रेशन हासिल करते हैं तो इटालियन इकॉनमी को बहुत बूस्ट मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो मुझे इसलिए यकीन है कि सारी सियासी पार्टियां जो हैं इस चीज़ पे मुतफिक होंगी और ये बिल इंशाल्लाह पास होगा। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर ये बिल पास ना हुआ तो ऑलरेडी जो दूसरा बिल पास हुआ है उसके मुताबिक आप लोगों को कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और कहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जमा होगा, कहाँ पे अप्लाई होगा। 2 कैटेगरी में इमिग्रेशन खोली जा रही है। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 डोमेस्टिक। अच्छा, अब इन 2 कैटेगरीज में भी आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जिस तरह एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में सबसे पहले होगी फसलों की कटाई, नंबर 1। दूसरे नंबर पे होगी फ्रूट का जो काम वगैरह करने वाले लोग हैं। तीसरे नंबर पे हो गया जो फार्म्स हैं, उन फार्म्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फार्म में अब काव का फार्म है, घोड़ों का फार्म हो गया, मछली का फार्म हो गया, तो उसमें भी काफ़ी जो है कैटेगरीज आ जाती हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में आता है जो घरों के काम काज करने वाले लोग होते हैं। डोमेस्टिक में आता है जो बूढ़ों की देखभाल करने के लोग हैं। डोमेस्टिक में आता है जो बेबी सिटर्स हैं। डोमेस्टिक में एक और नई कैटेगरी इन्होंने मुतारिफ कराई है और वो ये है कि जो घरों में गार्डन होते हैं, घरों में फूल वगैरह ये वो, तो जो माली होते हैं फूलों की देखभाल करने वाले, उनको भी ऐड कर दिया गया है रिसेंटली और वो भी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट लेने, आपने कोशिश करनी है उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट लेना है जो ईमानदार बंदा हो, अच्छा बंदा हो। आपने पैसे नहीं देने, अगेन एंड अगेन मैं कहता हूँ कि पैसे नहीं देने आपने। नॉर्मल जो फीस है इसकी 400 यूरो है। जो मालिक आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा वो
पे करेगा। अगर आपसे कोई बंदा हज़ारों यूरो मांगता है तो इसका मतलब है कि वो बंदा फ्रॉड है, क्यों आपसे हज़ारों यूरो ले रहा है। हो सकता है कि उसने और कितने बंदों को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आप दे सकते हैं जितनी आपके लिए पास लिमिट होती है। अब एक बंदा है, उसकी इनकम थोड़ी सी है, एक बंदे को रख सकता है, वो 4 बंदों को कॉन्ट्रैक्ट भेज देगा, उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोगों को नुकसान होगा, आप लोगों की इमिग्रेशन नहीं निकलेगी, रिफ्यूज़ हो जाएंगे पेपर। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। दूसरी ये चीज़ कि जो बंदा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस रहा है, उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना। अगर उससे भी लेंगे तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा और जो पैसे आपने दिए होंगे वो भी ज़ाया हो जाएंगे। अब दोस्तों ये कैसे अप्लाई करना है, इसमें भी अब 2 तरीके हैं। जो लोग हैं EU नेशनल हैं, जिन लोगों के पास यूरोपियन पासपोर्ट है, या इटाली नेशनल है, इटली के रहने वाले लोग हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जाना है IMS के ऑफिस, वहाँ पे वर्कर भी जाएगा और जो मालिक है कॉन्ट्रैक्ट देने वाला वो भी जाएगा, वहीं पे हर चीज़ जाके फिल होगी, वहीं पे साइन वगैरह करने हैं। अब दूसरे वो लोग हैं जिन्हें इटालियन में एक्स्ट्रा कम्युनिटारी कहा जाता है, यानी कि नॉन EU लोग, यानी कि पाकिस्तानी, यानी कि बाहर के जो लोग हैं इमिग्रेंट्स, वो लोग जो हैं अपने वर्कर को साथ लेके जाएंगे स्पोर्टेलो दी इमिग्रेशन के ऑफिस, वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट फिल होगा और वहाँ पे साइन होगा। दोस्तों आप कुछ जो है क्वेश्चन ले लेते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने इंस्टाग्राम पे और वीडियोज़ पे कमेंट्स किए हैं, चंद सवाल लेते हैं। राजपूत तेनू साहब पूछ रहे हैं कि सर अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो क्या वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकता है। जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड था और अदालत की तरफ से उनको फौरी दफिया मिला हुआ था और उसको 5 साल गुजर चुके हैं, तो वो लोग इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, फौरी दफिया मिला हुआ है और अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, तो वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। मोहम्मद अजीम साहब पूछ रहे हैं सर मैं इलीगली डंकी लगा के इटली गया हूँ तो क्या मैं इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। अजीम साहब डजंट मैटर आप डंकी लगा गए हुए हैं या कैसे गए हैं, मेन जो चीज़ है जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि 8 मार्च 2020 से आप पहले इटली में थे और आपने प्रूव करना है कि आप वहाँ पे थे। प्रूव आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपके कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह हुए हैं, अगर आपको फौरी दफिया मिला हुआ है, यानी कि नॉर्मल कोई चेकिंग हुई थी आपकी, तो वो आप दिखा सकते हैं। अगर आपने कोई टेलीफोन अपने नाम पे लिया हुआ था या कोई हॉस्पिटल में दवाई वगैरह ली है, ऐसे कुछ प्रूफ हैं जिस पे आपका नाम वगैरह लिखा हो, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि आप 8 मार्च 2020 से पहले इटली में थे और आप ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। आबिद राय साहब पूछ रहे हैं कि मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, मेरे पास रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मेरा मालिक मुझे घर की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट देता है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपका मालिक आपको घर की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो भी डोमेस्टिक कैटेगरी में आती है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाबर आरिफ साहब पूछ रहे हैं सर क्या पाकिस्तान से ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। बाबर साहब ये इमिग्रेशन सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग इस वक्त इटली में मौजूद हैं। आउट ऑफ इटली जो लोग हैं वो ये इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अली SS गुजर हाँ जो है वो कह रहे हैं सर 2017 में एग्रीकल्चर का वीज़ा था जिसकी मुद्दत 9 माह थी और हमने पेपर अप्लाई नहीं किए क्योंकि हमें पता नहीं था, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन में। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो पुराना वीज़ा था वो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। अगर आपके पास नया कॉन्ट्रैक्ट है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की वजाहत करता जाऊँ कि जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, जो लोग सीजन वीज़ा पे आए थे और उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 अक्टूबर 2019 को एक्सपायर हो गया था, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। वो लोग विदाउट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनको 6 महीने की सोजोर्न मिलेगी। जब 6 महीने की सोजोर्न मिलेगी उस पर आप अपनी होमलैंड नहीं जा सकते। उसके बाद फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है और फिर आपने रिन्यू कराना है, फिर जो पेपर मिलेंगे उस पर आप पाकिस्तान जा सकते हैं। दोस्तों मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे जो है एलर्जी हुई है और उसके बावजूद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि देर हो जाए क्योंकि इमिग्रेशन खुलने वाली है, नई अपडेट्स थी, नई चीज़ें थी। मैंने सोचा कि आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँ और आपको अपडेट करूँ। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को जितना भी हो सकता है शेयर करें। मैं इतनी सर्च करता हूँ, काफ़ी घंटे लग जाते हैं मुझे सर्च करते हुए और फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो को जितना भी हो सकता है शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि हर बंदे का भला हो सके, सब भाइयों का भला हो सके। हसन अली साहब पूछ रहे हैं सर कि जो लोग कैंपों में रह रहे हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, और मेरे पास 6 मंथ की जो है सोजोर्न है झील की। हसन अली साहब बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग कैंपों में रह रहे हैं अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ करनी होगी कि ये जो सोजोर्न आपको मिली हुई है अजाइलम की, ये आपको विदड्रॉ करनी होगी। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि पहले विदड्रॉ नहीं करनी। जब आपके पेपर बन जाएंगे, फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, तब आपने पेपर लेने जाना है। फिर एक एफिडेविट होगा, उस पर आपने साइन करने हैं, जिस पे लिखा होगा कि जी मैं अजाइलम से जो मैंने ज़ीर की हुई है उससे विदड्रॉ करता हूँ, जो 6 महीने के पेपर मिले हैं उससे भी विदड्रॉ करता हूँ।
वो आपको सबमिट करना होगा पेपर लेते वक्त। जुनेद साहब पूछ रहे हैं कि सर जिनके पास कम्युनिटी का घर है क्या वो अप्लाई कर सकता है? तो मेरे ख्याल में आप जो चीज़ पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जिनके पास कम्युनिटी का घर हो क्या वो दूसरे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी चीज़ें हैं वो सारी आपको पूरी करनी पड़ेंगी। वो क्या है, जिस तरह उन्होंने शर्तें रखी हुई हैं, इतनी इनकम होनी चाहिए, टैक्स कितना भरा हुआ है, वगैरह वगैरह। अगर उन शर्तों पे आप पूरा उतरते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अपने वर्कर के लिए। लेकिन अगर एक बंदे के पास कम्युनिटी का घर है, वो खुद बेनिफिट ले रहा है गवर्नमेंट से, तो वो कैसे किसी के लिए अप्लाई कर सकता है? लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर कोई बंदा बेनिफिट्स ले रहा है और वो माजूर है, In ons leven zijn we zo'n 2 jaar. तो वो बेनिफिट्स ले रहा है और माजूर है, वो किसी वर्कर के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकता है कि फिर उसकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है, तो वो अपने वर्कर के लिए फिर अप्लाई कर सकता है। दोस्तों ये थी आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। तस्कुर इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।